हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट अपडेट में। चलिए, सबसे पहले डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एफआईज और डीआई से किस तरीके से वर्कआउट किया था 19 ऑफ मई को। तो देखिए, कैश में फाइनली पूरे महीने के बाद लगभग लगभग ऑलमोस्ट पूरा महीना बिताने के बाद एफआईज फर्स्ट टाइम कैश में सेलिंग पे आए हैं 113 कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, डीआई के सामने 1071 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। अब एफआईज इंडेक्स फ्यूचर में भी शॉर्ट करके गए हैं 565 कॉन्ट्रैक्ट्स, और अगर इंडेक्स ऑप्शन में देखेंगे तो भी 5630 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। मतलब इनको कुल मिला के इंडेक्स में ये थोड़े से बुलिश साइड से बेरिश साइड में आ रहे हैं। ठीक है, स्टॉक ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे बाइंग है 1952 कॉन्ट्रैक्ट्स की। स्टॉक ऑप्शंस में भी अगर आप देखेंगे तो भी एफआईज 436 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। मतलब कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स फ्रंट में इनको थोड़ा सा उन्होंने अपना व्यू चेंज किया है। लेकिन देखिए, ओवरऑल अगर आप अभी भी देखेंगे ना तो कोई खास फर्क पड़ा नहीं है। अगर आप नेट लॉन्ग में आपको दिखाऊं एफआईज का, तो चलिए ये अगर डेटा हम ऐड भी कर लेते हैं तो भी 17,376 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी बाइंग में है। और ये डेटा के बाद सिर्फ 4,674 कॉन्ट्रैक्ट से आपके डीआई सेल में बैठे हुए हैं। दैट मीन्स एक छोटा सा डेटा सेल पे आने का मतलब ये नहीं होता कि एफआई पूरी तरीके से सेलिंग में आ गए हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि अगर ये सेल का डाटा कंटिन्यू होता है तो फिर हम एक बार मान सकते हैं कि एफआई थोड़ा सा अपना ट्रेंड चेंज कर रहे हैं। या फिर क्योंकि देखिए अब क्या हो रहा है ना, जब उन्होंने माल खरीदा है तो माल बेचना भी तो है। अब इनको हो सकता है आगे, क्योंकि मई के बाद जून में जहां तक न्यूज़ है कि यूएस मार्केट में रिसेशन आ सकता है या फिर कुछ ऐसे ट्रिगर कर सकता है जिससे वो नीचे गिर सकते हैं। हो सकता है उस डर से अपने पोजिशंस को थोड़ा सा कम करना चाह रहे हो, क्योंकि अब मंथली एक्सपायरी में कितना ही दिन बचा है। तो ये एक रीजन हो सकता है। अदरवाइज देखिए, अभी तक तो ओवरऑल ऐसा सच बहुत कुछ खराब दिख नहीं रहा है। सिर्फ पूरे महीने में फर्स्ट टाइम इन्होंने ये नेगेटिव डेटा दिया है 113 करोड़ 113 कॉन्ट्रैक्ट की सेल में बैठे हैं। ठीक है, चलिए, मतलब डेटा फ्रंट को अगर मैं आपको बताऊं तो डेटा को आप यहाँ से न्यूट्रल मान सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले निफ्टी के चार्ट में हम देखते हैं कि हमारा क्या प्रोडिक्शन था, मार्केट ने क्या किया। हमारा प्रोडिक्शन बहुत सिंपल था कि 18,180 से 230 की रेंज में अगर मार्केट खुलता है और 230 के हायर रेंज को तोड़ता है तो हम बाइंग करेंगे 290 से लेके 340 के टारगेट्स के लिए। नीचे अगर 180 का लोअर रेंज तोड़ता है तो हम सेल करेंगे 120 से 18,060 के टारगेट्स के लिए। चलिए देख लेते हैं क्या किया मार्केट ने। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये डेली चार्ट है। अगर आप देखेंगे तो ये 19 ऑफ मई का कैंडल है। नीचे आपको यहाँ डेट शो हो रहा होगा। क्या क्या इस कैंडल ने, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। देखिए 186 पे खुला, खुलने के बाद नीचे आके लो बनाया 18,060 का, और फिर रिवर्स लेके 218 का हाई बनाया, 203 पे हमने क्लोज किया। अब इसको थोड़ा सा 5 मिनट से समझते हैं, क्लियर समझ में आएगा। ये वाली कैंडल देखिए, जहां पे हम ओपन हुए थे, यहाँ नीचे आपको सारे टाइम और डेट देखने को मिलेंगे। 9:15 की कैंडल थी। अब देखिए, पहली ही कैंडल ने 141 का लो बना दिया था, फर्स्ट कैंडल ने। ठीक है, सेकंड अगर थर्ड कैंडल को अगर आप देखेंगे तो 157 तक गया। इसके बाद वाला अगर आप देखेंगे तो 145 के आसपास का हाई था। तो देखिए, हमने 180 के नीचे 3 कैंडल का हमें वेट करना था। हमने 1 2 3 कैंडल का वेट किया, और यहाँ भी अगर किसी ने शॉर्ट पकड़ा होगा ना, सपोज 150 के अराउंड या फिर 140 के अराउंड या 130 के अराउंड भी पकड़ा होगा, तो भी यहाँ पे कहीं आपको आपका फर्स्ट टारगेट जो था 120 का तो वही मिल जाएगा, क्योंकि 150 से अगर आपने शॉर्ट किया तो 30 पॉइंट में ही 120 आ जाना था। लेकिन जो हमारा सेकंड टारगेट था 18,065 का, वो यहाँ पे आपको 60-10-40 में हिट होता हुआ दिख गया होगा। क्लियर है? अब जब देखिए, मैं आपको इसलिए बोलता हूँ कि यहाँ पे क्या थोड़ा सा टेक्निकल आपको सीखना इंपॉर्टेंट है। मार्केट ने जब यहाँ पे आपकी रेड वाली लाइन देखी, 10 EMA की लाइन होती है, जब इसको मार्केट ने एक बार रिगेन किया तो मार्केट हर बार वहीं से सपोर्ट लेता रहा। यहाँ गया, फिर सपोर्ट लिया, इस लाइन को मार्केट ने यहाँ पे कहीं पे एक बार ब्रीच करने की कोशिश की थी। तो जब यहाँ पे इसने 10 EMA को रिगेन किया था और किसने अगर बाई किया होगा तो लेवल क्या था, ये 18,100 के राउंड का लेवल था मान लेते हैं। यहाँ पे आपको एक स्विंग ट्रेड में आराम से 10 से 15 मिनट में ही एक अच्छा खासा हाई 157 का देखने को मिला, और यहाँ पे अगर आप देखिए 158, मतलब वही 50 से 60 पॉइंट का प्रॉफिट आराम से आपको मिलता अगर इस टेक्निकल को आप थोड़ा सा ध्यान देते। सेम जब इस 10 EMA की लाइन को मार्केट ने तोड़ा, ठीक है, जब तोड़ा यहाँ पे तो क्या हाई था 149 का, फिर हमने लो क्या बनाया 18,098 का, सेम 50 पॉइंट फिर मिलते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा ये टेक्निकल आप लोग को सीखने की जरूरत है। यहाँ पे देखिए, फिर से 10 EMA की लाइन को जब इसने रिगेन किया और सेकंड कंसेक्यूटिव कैंडल ने क्लोज किया, लेवल क्या आ रहा था इसका 130 के राउंड का, 120 के ऊपर
वैसे भी हमें क्या पता था कि हम 120 और नीचे 65 सपोर्ट जोन से सेल साइड में हमारे वही टारगेट थे। तो 120 को जब यहाँ पे रिगेन किया और किसी ने अगर बाई किया होगा तो फिर मार्केट ने ऊपर अच्छा खासा हाई बनाया था 218 रुपए तक का, लगभग 100 पॉइंट। मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो 100 पॉइंट सेल साइड में ओपनिंग पे, 100 पॉइंट सेल साइड बाइंग साइड में ऊपर, और बीच में दो 50-50 पॉइंट के, मतलब 300 पॉइंट के ट्रेड बन रहे थे निफ्टी में। लेकिन ठीक है कि अगर किसी ने नॉर्मली जो लेवल्स है उसके अकॉर्डिंग भी अगर काम किया हुआ कि 150 के नीचे सेल कर रहा है 230 का स्टॉप लॉस लगा के, तो भी आपको आराम से अगर आप देखेंगे तो 135 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट बुक हुआ होगा निफ्टी में। ठीक है, अब ये तो बात हो गई फ्राइडे की। अब देख लेते हैं कि हमारा कल के लिए यानी कि मंडे के लिए क्या प्रेडिक्शन बन रहा है। 22 मई के लिए क्या प्रेडिक्शन बन रहा है ये थोड़ा सा हम पहले समझ लेते हैं। चलिए, सबसे पहले ग्लोबल मार्केट दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए, आपका डाउ जोन्स अगर आप देखेंगे, पूरा यूएस मार्केट ही अगर आप देखेंगे तो एक नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड करके क्लोज किया है फ्राइडे को। डाउ जोन्स आपका 109 पॉइंट नेगेटिव है, S&P 500 6 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है, नैस्डैक 30 पॉइंट्स के आसपास की नेगेटिविटी शो कर रहा है। बट यूरोपियन मार्केट को अगर आप देखेंगे तो ये बुलिश थे। फुटसी भी आपका 0.19% पॉजिटिव था, कैक भी 0.60 और डैक्स भी आपका 0.69% की पॉजिटिविटी दिखा रहा है। बात करें अगर एशियन मार्केट्स की, तो एशियन मार्केट्स भी आपका अगर आप देखेंगे तो लगभग यही इसी लेवल के आसपास ही है। मतलब बहुत बड़ा कोई ट्रेड नहीं था, न्यूट्रल मान सकते हैं, न्यूट्रल टू पॉजिटिव ही मान सकते हैं। एशियन मार्केट पॉजिटिव ही था आपका फ्राइडे को लगभग। ठीक है, तो अब सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि फाइनली हमने जो सबसे बड़ा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है इसके ऊपर निकल के क्लोज किया है। 85 लाख कॉल वाले बैठे हैं, 81 लाख पुट वाले बैठे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, लेकिन क्या देखने को मिल रहा है ना, मामला थोड़ा बराबरी का आ रहा है। 18300 पे 76 लाख कॉल वाले हैं, 34 लाख पुट वाले। 18100 पे 30 लाख कॉल वाले, 65 लाख पुट वाले। 18000 पे 76 लाख पुट वाले हैं और 22 लाख कॉल वाले। 18400 पे 80 लाख कॉल वाले हैं और 11,77,000 के आसपास पुट वाले। तो होगा क्या ना, ये जो बीचों बीच का लेवल है, देखिए शॉर्ट रेंज 100 से लेके 300, ये 200 पॉइंट की आपकी शॉर्ट रेंज हो गई। क्यों शॉर्ट रेंज 200 पॉइंट की मैं आपको दे रहा हूँ, रीजन क्या देखिएगा। जिस भी साइड निकलेगा, अगर सपोज मार्केट ने 18200 का लेवल तोड़ दिया और 15-20 मिनट सस्टेन कर लिया कल खुलने के बाद, तो ये एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जो 85 लाख कॉल वाले बैठे यहाँ, सिर्फ ये प्रेशर में नहीं आएंगे, इसके साथ साथ ये भी आएंगे 76 लैक्स, 79 लैक्स, क्योंकि इनका ये जो कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं ना, इनका प्रॉफिट तब बुक होगा इनको जब मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन मार्केट जब अगर ऊपर आएगा तो ये सब कहीं ना कहीं पैनिक में आके या तो स्टॉप लॉस ट्रिगर करेंगे या तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे। और उस कंडीशन में जो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी ना, वो निफ्टी को आराम से ऊपर 280 से लेके 340 तक के जोन में कल लेके जा सकती है। ठीक है, ये तो बात होगी निफ्टी की। और मान लेते हैं अगर प्रॉफिट बुकिंग आई भी, तो भी देखिए प्रॉफिट बुकिंग अगर आएगी भी तो मार्केट में, जैसे कि मैंने आपको क्या बोला कि ऑपरेटर कभी भी पैसा देने नहीं बैठा। तो अगर प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में ट्रिगर करता है तो यहाँ पे देखिए सिर्फ दो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। टोटल कैलकुलेट भी कर ले हम, पुट वाले कितने हैं, सॉरी 76 लाख के आसपास आपके 18,000 पे और 65, तो कितने हो गए 76 और 65, लगभग आपके 1 करोड़ 40 लाख। लेकिन यहाँ अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 80 लाख 80 लाख 80 लाख 85 लाख, मतलब लगभग 8 4 32, 3 करोड़ 25 लाख। अब क्या इजी है, 3 करोड़ 25 लाख को पैसा बांटना या फिर 1 करोड़ 40 लाख को। तो इसीलिए मार्केट ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से यही दिखा रहा है कि कल एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर सकता है। हाँ, थोड़ा सा नीचे टाइम पास कर सकता है 150 से 200 की रेंज में, लेकिन ओवरऑल जब एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा तो ऊपर के साइड आपको 280 से लेकर 340 तक के टारगेट्स ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देखने को मिलने चाहिए। ठीक है, चलिए मैं आपको शो कर देता हूँ, ये हमारे प्रीवियस टारगेट्स थे और ये तो आपको पता ही है वो है इनवर्स हेड एंड शोल्डर था। टारगेट सेम रहेंगे, रेंज भी सेम रहेगी, सब कुछ सेम है, कुछ अलग नहीं होने वाला। फ्राइडे को जो था सेम वही सब कुछ रहने वाला है सेटअप। ठीक है, 180 से 230 आपकी ओपनिंग रेंज जो कि फ्राइडे को भी थी। 230 का लेवल तोड़ेंगे तो बाइंग करेंगे 280 से लेकर 340 के टारगेट्स के लिए। उस सिनारियो में 180 आपका स्टॉप लॉस होगा। 180 के नीचे निकलेंगे तो 120 से 18,069 के लिए सेल करेंगे और उस सिनारियो में 230 आपका स्टॉप लॉस होगा।
क्यों? क्योंकि जब तक आइदर किसी एक साइड का या तो 300 को हम तोड़े या तो हम 100 को तोड़े, आइदर जब तक किसी भी एक साइड को हम ब्रेक नहीं करते तब तक हमें कोई बड़ा मूव नहीं मिल रहा। और इस एक्सपायरी में बहुत ज्यादा चांसेस ये है ना कि एक बार आपको मार्केट ऊपर ही जाता हुआ दिखे, मतलब लगभग लगभग बहुत ज्यादा नहीं तो 18,400 से लेके 500 तक की रेंज में जाता हुआ दिख सकता है आपको। क्लियर? चलिए, अब ये बात तो होगी निफ्टी की, एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी को भी। देखिए बैंक निफ्टी के लिए हमारा क्या प्रेडिक्शन था, 43,800 का लेवल था। 43,800 के ऊपर अगर निकलता तो हम बाइंग करते 44,050 से 44,260 के टारगेट्स के लिए, तोड़ता तो सेल करते 674 से लेके 590 के टारगेट्स के लिए। क्लियर है? तो ये कैंडल थी, कहाँ खुले हम? 930 पे हम खुले ही सीधा। खुलने के बाद हालांकि 531 के आसपास का हमने लो भी बनाया था। तो इसको भी मैं थोड़ा सा आपको पहले 5 मिनट्स में दिखाता हूँ, आपको क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट कैंडल थी 915 की, क्या हुआ? खुलते ही मार्केट 836 पे आ गया, मतलब 800 पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया। सेकंड कैंडल ने क्या किया? 814 का लो। थर्ड कैंडल ने क्या किया? 890 का लो। तो 800 के आसपास तो मौका ही नहीं मिला लेने का। फिर यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मार्केट आपका 842 और इस कैंडल ने फिर फाइनली 800 का लेवल तोड़ा। तो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल से आपको पोजीशन लेनी थी। 808 का हाई था, 800 के आसपास से भी अगर आपने सेल किया होगा तो यहाँ पे कहीं आपके दोनों टारगेट आपको मिल गए, क्योंकि 531 का लो था, 591 तक का ही हमारा टारगेट था, वो तो हो गया। ठीक है, फिर मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने कंसोलिडेशन स्टार्ट किया। ठीक है, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन करता ही रहा, लेकिन जैसे कि मैंने आपको 10 EMA का लेवल बताया था कि 10 EMA की अपनी एक, देखिए यहाँ पे मार्केट कोशिश किया ऊपर जाने की, नहीं जा पाया, फिर कोशिश किया, नहीं जा पाया, यहाँ एक बार निकलने की कोशिश जरूर किया लेकिन फिर नीचे आ गया। तीन कैंडल कोई भी आपको 10 EMA के ऊपर यहाँ पे जाती हुई नहीं दिख रही। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही तीन कैंडल ने 10 EMA का लेवल तोड़ा, 1 2 3, ठीक है, ये तो क्लियर था, अच्छा खासा ब्रेकआउट मिल गया था। तो यहाँ से भी अगर इसने बाइंग किया होगा ना, मतलब जो अगर मान लेते हैं 770 के लेवल से, 780 से या 800 से, तो भी ऊपर की तरफ आपको टारगेट्स क्या देखने को मिला होगा? 44,020 तक ही गया था। तो किसी ने अगर 980 तक भी बुक किया होगा तो भी 280 पॉइंट्स आराम से मिले, 200 पॉइंट्स आराम से मिले होंगे आपको। ठीक है, 200 पॉइंट इधर, 300 पॉइंट इधर, 500 पॉइंट्स तक का आराम से टारगेट बैंक निफ्टी में मिला होगा फ्राइडे को। अब ये तो बात हो गई आपकी फ्राइडे की। थोड़ा सा हम बैंक निफ्टी का भी ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। देखिए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 33 लाख के कॉल वाले खड़े हुए हैं, पुट वाले 26 लाख के ही हैं, लेकिन जहां तक चांसेस बन रहे हैं ना कि 44,000 का लेवल मंडे को यानी कि कल टूट जाना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1 2 3, यहाँ पे 43,500 पे 11 लाख कॉल वाले, 26 लाख पुट वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार जब हमने क्लोज किया है ना तो यहाँ पे नीचे हम बेस बनाते हुए गए, तो इसीलिए अब यहाँ पे अगर आप कंपेयर करेंगे इस कैंडल्स को तो यहाँ पे इसके बाद सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ये है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या लेवल दिख रहा है? 44,500 का, यहाँ पे 24 लाख कॉल वाले, जिसके सामने 1,30,36,000 पुट वाले बस। तो इसीलिए इस बार 44,000 का लेवल टूटेगा ना, तो इस बार शॉर्ट कवरिंग कम से कम यहाँ तक लेके जाएगी, 300 तक तो मिनिमम साइड पे लेके जाएगी, मतलब नया लाइफ टाइम है आपको देखने को मिलेगा। तो करना क्या है देखिए, चलिए मैं आपको बैंक निफ्टी के चार्ट में बता देता हूँ कि क्या करना है। इसमें भी सिंपल ही रखते हैं चीजों को, क्योंकि देखिए हम बंद हुए थे वहां निफ्टी में कहाँ पे 203 पे, लेकिन फिर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 180 से 230 की रेंज में खुलेंगे, मतलब हो सकता है 20-25 पॉइंट थोड़ा नीचे खुले। क्यों नीचे खुले? क्योंकि ग्लोबल मार्केट, अमेरिकन मार्केट अगर आप देखेंगे तो वो थोड़ा सा नेगेटिव क्लोज हुए थे। तो बैंक निफ्टी के लिए भी लेवल सिंपल रखते हैं, 969 पे यहाँ पे हमारी क्लोजिंग हुई है, 43,900 का लेवल ही मेक और ब्रेक रहेगा। 900 को अगर नहीं तोड़ते सस्टेन करते हैं तो सेम टारगेट रहेंगे 44,050 से लेके 44,260 के लिए। इस सिनेरियो में आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा 674 का, और अगर 900 का लेवल तोड़ देते हैं तो सेल करेंगे 674 का पहला टारगेट, 591 का दूसरा टारगेट। इस सिनेरियो में 44,050 आपका स्टॉप लॉस होगा। मतलब देखिए बैंक निफ्टी में तो 100-150 पॉइंट का रिस्क लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी मोमेंटम बहुत फास्ट होता है, तो इसलिए इतना रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। बाकी कल मार्केट खुलता है तो उसके बाद प्रॉपर और समझ में आएंगी चीजें। अभी तो फिलहाल यही रेंज रहने वाली है, इससे ज्यादा कोई खास होता हुआ दिख नहीं रहा है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके वीडियो में पूछ सकते हैं।
ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आए आप चैनल को प्लीज़ फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।